يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। और बाज़ लोग वो भी हैं जो कहते हैं, ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में नेकी दे और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें अज़ाब जहन्नुम से निजात दे। उलाइक लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। ये वो लोग हैं जिनके लिए उनके अमाल का हिस्सा है और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात फमन तअज्जल फ़ी यौमैन फला इस्म अलैहि वमन तअख़्ख़र फला इस्म अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। और अल्लाह ताला की याद उन गिनती के चंद दिनों अय्याम तशरीक़ में करो। 2 दिन की जल्दी करने वाले पर भी कोई गुनाह नहीं और जो पीछे रह जाए उस पर भी कोई गुनाह नहीं। ये परहेजगार के लिए है और अल्लाह ताला से डरते रहो और जान रखो कि तुम सब उसी की तरफ जमा किए जाओगे। وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ। बाज़ लोगों की दुनियावी गर्ज की बातें आपको खुश कर देती हैं और वो अपने दिल की बातों पर अल्लाह को गवाह करता है, हालांकि दरअसल वो ज़बरदस्त झगड़ालू है। وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ। जब वो लौट कर जाता है तो ज़मीन में फसाद फैलाने की और खेती और नस्ल की बर्बादी की कोशिश में लगा रहता है और अल्लाह ताला फसाद को नापसंद करता है। وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ। और जब उससे कहा जाए कि अल्लाह से डरो तो तकब्बुर और तआस्सुब उसे गुनाह पर आमादा कर लेता है। ऐसे के लिए बस जहन्नम ही है और यकीनन वो बदतरीन जगह है। وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ। और बाज़ लोग वो भी हैं कि अल्लाह ताला की रज़ामंदी की तलब में अपनी जान तक बेच डालते हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ी मेहरबानी करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबि'ू खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों की ताबेदारी न करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फ़इन ज़ललतुम मिन बअद मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। अगर तुम बावजूद तुम्हारे पास दलीलें आ जाने के भी फिसल जाओ तो जान लो कि अल्लाह ताला ग़लबे वाला और हिकमत वाला है। हल यंज़ुरून इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फ़ी ज़ुललिम मिनल ग़मामि वल मलाइकतु व क़ुदियल अम्र व इलल्लाहि तुरजउल उमूर।
क्या लोगों को इस बात का इंतज़ार है कि इनके पास खुद अल्लाह ताला अब्र के साइबानों में आ जाए और फरिश्ते भी, और काम इंतहा तक पहुंचा दिया जाए। अल्लाह ही की तरफ तमाम काम लौटाए जाते हैं। सल बनी इस्राईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनह वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु फइन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। बनी इसराइल से पूछो तो कि हमने उन्हें किस कदर रोशन निशानियाँ अता फरमाईं, और जो शख्स अल्लाह ताला की नेमतों को अपने पास पहुँच जाने के बाद बदल डाले, वो जान ले कि अल्लाह ताला भी सख्त अजाबों वाला है। ज़ुय्यिन लिल्लज़ीन कफ़रुल हयातुद दुन्या वयस्ख़रून मिनल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन इत्तक़व फ़ौक़हुम यौमल क़ियामति वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। काफिरों के लिए दुनिया की ज़िंदगी खूब ज़ीनतदार की गई है। वो ईमान वालों से हंसी मजाक करते हैं, हालांकि परहेजगार लोग क़यामत के दिन उनसे आला होंगे। अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। कानन्नासु उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहुन-नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुन्ज़िरीन वअंज़ल मअहुमुल किताब बिल-हक़्क़ि लियहकुम बैनन-नासि फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीहि वमा इख्तलफ़ फ़ीहि इल्ला अल्लज़ीन ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम फ़हदल्लाहु अल्लज़ीन आमनू लिमा इख्तलफ़ू फ़ीहि मिनल हक़्क़ि बिइज़निहि वल्लाहु यहदी मन यशाअु इला सिरातिन मुस्तक़ीम। दरअसल लोग एक ही गुरोह थे। अल्लाह ताला ने नबियों को खुशखबरियाँ देने और डराने वाला बनाकर भेजा और उनके साथ सच्ची किताबें नाजिल फरमाईं ताकि लोगों के हर इख्तलाफी अम्र का फैसला हो जाए। और सिर्फ उन्हीं लोगों ने जिन्हें किताब दी गई थी अपने पास दलाइल आ चुकने के बाद आपस के बुग़्ज़ व इनाद की वजह से इसमें इख्तलाफ किया। इसलिए अल्लाह पाक ने ईमान वालों की इस इख्तलाफ में भी हक़ की तरफ अपनी मशीयत से रहबरी की, और अल्लाह जिसको चाहे सीधी राह की तरफ रहबरी करता है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। क्या तुम ये गुमान किए बैठे हो कि जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अब तक तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे अगले लोगों पर आए थे। उन्हें बीमारियां और मुसीबतें पहुंची और वो यहाँ तक झंझोड़े गए कि रसूल और उसके साथ के ईमान वाले कहने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सुन रखो कि अल्लाह की मदद करीब ही है। यस्अलूनक माज़ा युन्फ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल्वालिदैनि वल्अक़रबीन वल्यतामा वल्मसाकीन वब्निस्सबील वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। आपसे पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें। आप कह दीजिए जो माल तुम खर्च करो वो माँ बाप के लिए है और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है,
और तुम जो कुछ भलाई करोगे अल्लाह ताला को उसका इल्म है। كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون। तुम पर जहाद फ़र्ज किया गया गो वो तुम्हें दुश्वार मालूम हो। मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को बुरी जानो और दरअसल वही तुम्हारे लिए भली हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को अच्छी समझो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो। हकीकी इल्म अल्लाह ही को है, तुम महज बेखबर हो। يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। लोग आपसे हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई की बाबत सवाल करते हैं। आप कह दीजिए कि इनमें लड़ाई करना बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह की राह से रोकना, उसके साथ कुफ्र करना और मस्जिद हराम से रोकना और वहाँ के रहने वालों को वहाँ से निकालना अल्लाह के नज़दीक इससे भी बड़ा गुनाह है। ये फितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। ये लोग तुमसे लड़ाई भड़ाई करते ही रहेंगे यहाँ तक कि अगर इनसे हो सके तो तुम्हें तुम्हारे दीन से मुर्तिद कर दें, और तुम में से जो लोग अपने दीन से पलट जाएं और इसी कुफ्र की हालत में मरें उनके आमाल दुनियावी और अखरवी सब गारत हो जाएंगे। ये लोग जहन्नुमी होंगे और हमेशा हमेशा जहन्नुम में ही रहेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह उलाइक यरजून रहमतल्लाहि वल्लाहु गफूरुर रहीम। अलबत्ता ईमान लाने वाले, हिजरत करने वाले, अल्लाह की राह में जहाद करने वाले ही रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं। अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबानी करने वाला है। يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون। लोग आपसे शराब और जुए का मसला पूछते हैं। आप कह दीजिए इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों को इससे दुनियावी फ़ायदा भी होता है, लेकिन उनका गुनाह उनके नफ़ा से बहुत ज़्यादा है। आपसे ये भी दरियाफ़्त करते हैं कि क्या कुछ खर्च करें, तो आप कह दीजिए हाजत से ज़ायद चीज़। अल्लाह ताला इसी तरह अपने अहकाम साफ साफ तुम्हारे लिए बयान फरमा रहा है ताकि तुम सोच समझ सको। फिद्दुनिया वल आखिरह वयस्अलूनक अनिल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम खैर वइन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम वल्लाहु यअलमुल मुफ्सिद मिनल मुस्लिह
वलौ शाअ अल्लाहु लअअनतकुम इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। दुनिया और आखिरत के उमूर को और तुझसे यतीमों के बारे में भी सवाल करते हैं। आप कह दीजिए कि उनकी खैरख्वाही बेहतर है। तुम अगर उनका माल अपने माल में मिला भी लो तो वो तुम्हारे भाई हैं। बदनीयत और नेक नियत हर एक को अल्लाह खूब जानता है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुशक्क़त में डाल देता। यकीनन अल्लाह ताला ग़लबे वाला और हिकमत वाला है। वला तंकिहुल मुश्रिकाति हत्ता युमिन वलअमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुश्रिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुंकिहुल मुश्रिकीन हत्ता युमिनू वलअब्दुन मुमिनुन खैरुम मिन मुश्रिकिन वलौ अअजबकुम उलाइका यदऊन इलन नारि वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़निहि वयुबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। और शिर्क करने वाली औरतों से तावक्ते कि वो ईमान न लाएं तुम निकाह न करो। ईमान वाली लौंडी भी शिर्क करने वाली आज़ाद औरत से बहुत बेहतर है। गो तुम्हें मुशरिका ही अच्छी लगती हो, और न शिर्क करने वाले मर्दों के निकाह में अपनी औरतों को दो जब तक कि वो ईमान न लाएं। ईमान वाला ग़ुलाम आज़ाद मुशरिक से बेहतर है। गो मुशरिक तुम्हें अच्छा लगे। ये लोग जहन्नुम की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह जन्नत की तरफ और अपनी बख्शिश की तरफ अपने हुक्म से बुलाता है। वो अपनी आयतें लोगों के लिए बयान फरमा रहा है ताकि वो नसीहत हासिल करें। वयस्अलूनक अनिल महीद क़ुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीद वला तक़रबूहुन्न हत्ता यत्हुरन फ़इज़ा तطهرن फ़अतूहुन्न मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं। कह दीजिए कि वो गंदगी है। हालत हैज़ में औरतों से अलग रहो, और जब तक वो पाक ना हो जाएं उनके करीब ना जाओ। हाँ, जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी है। अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु वबश्शिरिल मुमिनीन। तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं। अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ, और अपने लिए नेक आमाल आगे भेजो, और अल्लाह ताला से डरते रहा करो, और जान रखो कि तुम उससे मिलने वाले हो, और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम अन तबर्रू व तत्तक़ू व तुस्लिहू बैनन नास वल्लाहु समीउन अलीम। और अल्लाह ताला को अपनी कसमों का इस तरह निशाना न बनाओ कि भलाई और परहेजगारी और लोगों के दरमियान की इस्लाह को छोड़ बैठो, और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी उन कसमों पर न पकड़ेगा जो पुख्ता न हो। हाँ, उसकी पकड़
उस चीज़ पर है जो तुम्हारे दिलों का फ़ैल हो। अल्लाह ताला बख्शने वाला और पुरदबार है। للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم। जो लोग अपनी बीवियों से ताल्लुक़ न रखने की कस्में खाएं उनके लिए 4 महीने की मुद्दत है। फिर अगर वो लौट आएं तो अल्लाह ताला भी बख्शने वाला मेहरबान है। وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم। और अगर तलाक़ का ही क़सद कर लें तो अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم। तलाक़ वाली औरतें अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखें। उन्हें हलाल नहीं कि अल्लाह ने उनके रहम में जो पैदा किया हो उसे छुपाएं। अगर उन्हें अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान हो। उनके खावंद इस मुद्दत में इन्हें लौटा लेने के पूरे हक़दार हैं अगर उनका इरादा इस्लाह का हो। और औरतों के भी वैसे ही हक़ हैं जैसे इन मर्दों के हैं, अच्छाई के साथ। हाँ, मर्दों को औरतों पर फजीलत है और अल्लाह ताला गालिब है, हिकमत वाला है। الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون। ये तलाक़ें 2 मरतबा हैं। फिर या तो अच्छाई से रोकना या उम्दगी के साथ छोड़ देना है। और तुम्हें हलाल नहीं कि तुमने इन्हें जो दे दिया है उसमें से कुछ भी लो। हाँ, ये और बात है कि दोनों को अल्लाह की हदें कायम न रख सकने का खौफ हो। इसलिए अगर तुम्हें डर हो कि ये दोनों अल्लाह की हदें कायम न रख सकेंगे तो औरत रिहाई पाने के लिए कुछ दे डाले। इसमें दोनों पर गुनाह नहीं। ये अल्लाह की हुदूद हैं, ख़बरदार इनसे आगे न बढ़ना। और जो लोग अल्लाह की हदों से तजावुज़ कर जाएं वो जालिम हैं। فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون। फिर अगर उसको 3री बार तलाक दे दे तो अब उसके लिए हलाल नहीं जब तक कि वो औरत उसके सिवा दूसरे से निकाह न करे। फिर अगर वो भी तलाक दे दे तो इन दोनों को मेल जोल कर लेने में कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि ये जान लें कि अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे। ये अल्लाह ताला की हुदूद हैं जिन्हें वो जानने वालों के लिए बयान फरमा रहा है। وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف
بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत ख़त्म करने पर आएँ तो अब उन्हें अच्छी तरह बसाओ या भलाई के साथ अलग कर दो और उन्हें तकलीफ़ पहुँचाने की गर्ज से जुल्म और ज़्यादती के लिए न रोको. जो शख्स ऐसा करे उसने अपनी जान पर जुल्म किया. तुम अल्लाह के अहकाम को हंसी खेल न बनाओ और अल्लाह का एहसान जो तुम पर है याद करो और जो कुछ किताब व हिकमत उसने नाजिल फरमाई है जिससे तुम्हें नसीहत कर रहा है उसे भी और अल्लाह ताला से डरते रहा करो और जान रखो कि अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो उन्हें उनके खावंदों से निकाह करने से न रोको जबकि वो आपस में दस्तूर के मुताबिक रजामंद हो. ये नसीहत उन्हें की जाती है जिन्हें तुम में से अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर यकीन व ईमान हो. इसमें तुम्हारी बेहतरीन सफाई और पाकीज़गी है. अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. माएँ अपनी औलाद को 2 साल कामिल दूध पिलाएं जिनका इरादा दूध पिलाने की मुद्दत बिल्कुल पूरी करने का हो और जिनके बच्चे हैं उनके ज़िम्मे उनका रोटी कपड़ा है जो मुताबिक दस्तूर के हो. हर शख्स उतनी ही तकलीफ़ दिया जाता है जितनी उसकी ताकत हो. माँ को उसके बच्चे की वजह से या बाप को उसकी औलाद की वजह से कोई ज़रर न पहुँचाया जाए. वारिस पर भी इसी जैसी जिम्मेदारी है. फिर अगर दोनों यानी माँ बाप अपनी रजामंदी और बाहमी मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं. और अगर तुम्हारा इरादा अपनी औलाद को दूध पिलवाने का हो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं जबकि तुम इनको मुताबिक दस्तूर के जो देना हो वो उनके हवाले कर दो. अल्लाह ताला से डरते रहो और जानते रहो कि अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की देखभाल कर रहा है. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن
فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير। तुम में से जो लोग फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो औरतें अपने आप को 4 महीने और 10 दिन इद्दत में रखें। फिर जब मुद्दत ख़त्म कर लें तो जो अच्छाई के साथ वो अपने लिए करें उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, और अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल से खबरदार है। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रद्तुम बिही मिन खितबतिन निसाई औ अकनंतुम फी अनफुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्न वलाकिन ला तुवाइदूहुन्न सिर्रा इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मअरूफा वला तअज़िमू उक़दतन निकाह हत्ता यबलुगल किताबु अजलह वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़ी अनफुसिकुम फ़हज़रूह वअलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं कि तुम इशारतन किनायतन उन औरतों से निकाह की बाबत कहो या अपने दिल में पोशीदा इरादा करो। अल्लाह ताला को इल्म है कि तुम ज़रूर उनको याद करोगे, लेकिन तुम उनसे पोशीदा वादा न कर लो। हाँ, ये और बात है कि तुम भली बात बोला करो और अक़्द निकाह जब तक कि इद्दत ख़त्म न हो जाए पुख्ता न करो। जान रखो कि अल्लाह ताला को तुम्हारे दिलों की बातों का भी इल्म है। तुम इससे खौफ खाते रहा करो और ये भी जान रखो कि अल्लाह ताला बख्शिश और हलम वाला है। ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन्निसाअ मा लम तमस्सूहुन्न औ तफ़रिज़ू लहुन्न फ़रीज़ा वमत्तिऊहुन्न अलल मूसिअ क़दरुहु वअलल मुक़तिरि क़दरुहु मताअन बिलमअरूफ़ हक़्क़न अलल मुहसिनीन। अगर तुम औरतों को बग़ैर हाथ लगाए और बग़ैर महर मुक़र्रर किए तलाक़ दे दो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं। हाँ, उन्हें कुछ न कुछ फ़ायदा दो, खुशहाल अपने अंदाज से और तंग दस्त अपनी ताकत के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक अच्छा फ़ायदा दे। भलाई करने वालों पर यह लाजिम है। वइन तल्लक़्तुमूहुन्न मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्न वक़द फ़रज़्तुम लहुन्न फ़रीज़ा फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम इल्ला अन यअफ़ून औ यअफ़ुवल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह वअन तअफ़ू अक़रबु लित्तक़वा वला तंसवुल फ़ज़्ल बैनकुम इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। और अगर तुम औरतों को इससे पहले तलाक दे दो कि तुमने उन्हें हाथ नहीं लगाया हो और तुमने उनका महर भी मुकर्रर कर दिया हो तो मुकर्ररा महर का आधा महर दे दो। ये और बात है कि वो खुद मुआफ़ कर दे या वो शख्स मुआफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। तुम्हारा माफ़ कर देना तक़वे से बहुत नज़दीक है। और आपस की फजीलत और बुजुर्गी को फरामोश न करो। यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को देख रहा है। हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। नमाज़ों की हिफाजत करो, बिलखुसूस दरमियान वाली नमाज की, और अल्लाह ताला के लिए बाअदब खड़े रहा करो। फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन औ रुकबानन फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून। अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल ही सही या सवारी ही सही,
हाँ, जब अमन हो जाए तो अल्लाह का जिक्र करो, जिस तरह के उसने तुम्हें इस बात की तालीम दी जिसे तुम नहीं जानते थे। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौल गैर इख़राज फ़इन ख़रजन फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अन्फ़ुसिहिन्न मिन मअरूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। जो लोग तुम में से फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो वसीयत कर जाएं कि उनकी बीवियां साल भर तक फ़ायदा उठाएं, उन्हें कोई ना निकाले। हाँ, अगर वो खुद निकल जाएं तो तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं, जो वो अपने लिए अच्छाई से करें। अल्लाह ताला गालिब और हकीम है। वलिलमुतल्लक़ाति मताउन बिलमअरूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। तलाक वालियों को अच्छी तरह फ़ायदा देना परहेज़गारों पर लाजिम है। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून। अल्लाह ताला इसी तरह अपनी आयतें तुम पर ज़ाहिर फरमा रहा है ताकि तुम समझो। अलम तर इलल्लज़ीन ख़रजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफ़ुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अह्याहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यश्कुरून। क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जो हज़ारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए थे? अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया, मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। अल्लाह की राह में जहाद करो और जान लो कि अल्लाह ताला सुनता जानता है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़ुहु लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। ऐसा भी कोई है जो अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दे, बस अल्लाह ताला उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर अता फरमाए। अल्लाह ही तंगी और कुशादगी करता है और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अलम तर इलल मलइ मिन बनी इस्राईल मिन बअदि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहु मुबअथ लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असय्तुम इन कुतिब अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना फलम्मा कुतिब अलैहिमुल क़ितालु तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन। क्या आपने हज़रत मूसा के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जहाद करें। पैगंबर ने कहा कि मुमकिन है जहाद फ़र्ज हो जाने के बाद तुम जहाद न करो। उन्होंने कहा, भला हम अल्लाह की राह में जहाद क्यों ना करेंगे? हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। फिर जब उन पर जहाद फ़र्ज हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए और अल्लाह ताला ज़ालिमों को खूब जानता है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु
نحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم। और उन्हें उनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है। तो कहने लगे, भला उसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है? उससे तो बहुत ज़्यादा हकदार बादशाहत के हम हैं। उसको तो माली कुशादगी भी नहीं दी गई। नबी ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ताला ने उसी को तुम पर बरगुज़ीदा किया है और उसे इल्मी और जिस्मानी बरतरी भी अता फरमाई है। बात यह है कि अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क दे। अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत्ताबूतु फीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम वबक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फी ज़ालिक लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। उनके नबी ने उन्हें फिर कहा कि उसकी बादशाहत की ज़ाहिरी निशानी यह है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिल जमई है और आले मूसा और आले हारून का बकिया तिरका है। फरिश्ते उसे उठाकर लाएंगे। यकीनन ये तो तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमान वाले हो। फलम्मा फसल तालूत बिलजुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ ग़ुरफ़तन बियदिहि फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फलम्मा जावज़हु हुव वल्लज़ीन आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत वजुनूदिहि क़ाल الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين। जब हज़रत तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहा, सुनो, अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है। जिसने इसमें से पानी पी लिया वो मेरा नहीं और जो इसे न चखे वो मेरा है। हाँ, ये और बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले, लेकिन सिवाय चंद के बाकी सब ने वो पानी पी लिया। हज़रत तालूत मोमिनीन समीत जब नहर से गुजर गए तो वो लोग कहने लगे, आज तो हम में ताकत नहीं कि जालूत और उसके लश्करों से लड़ें। लेकिन अल्लाह ताला की मुलाकात पर यकीन रखने वालों ने कहा, बसा औकात छोटी और थोड़ी सी जमातें बड़ी और बहुत सी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गलबा पा लेती हैं। अल्लाह ताला सब्र वालों के साथ है। वलम्मा बरज़ू लिजालूत वजुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सबरा क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सबरन वथब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। जब उनका जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला हुआ तो उन्होंने दुआ मांगी कि ऐ परवरदिगार, हमें सब्र दे, साबित कदमी दे और कौम कुफ़ार पर हमारी मदद फरमा। फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाह वक़तल दाऊद जालूत वआताहुल्लाहुल मुल्क वल हिक्मत वअल्लमहु मिम्मा यशा वलौला
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जालूतियों को शिकस्त दे दी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों जालूत कत्ल हुआ। और अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ममलिकत व हिकमत और जितना कुछ चाहा इल्म भी अता फरमाया। अगर अल्लाह ताला बाज़ लोगों को बाज़ से दफ़ा न करता तो ज़मीन में फ़साद फैल जाता, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया वालों पर बड़ा फ़ज़्ल व करम करने वाला है। तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैका बिलहक़्क़ व इन्नक लमिनल मुरसलीन। ये अल्लाह ताला की आयतें हैं जिन्हें हम हक़्क़ानियत के साथ आप पर पढ़ते हैं, बिल यकीन आप रसूलों में से हैं। तिल्क अर्रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअदिन मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मर्यम अल-बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदस वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततल الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد। ये रसूल हैं जिनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। इनमें से बाज़ वो हैं जिनसे अल्लाह ताला ने बातचीत की है और बाज़ के दर्जे बुलंद किए हैं। और हमने ईसा बिन मरियम को मौजज़ात अता फरमाए और रूहुल क़ुदस से उनकी ताईद की। अगर अल्लाह ताला चाहता तो उनके बाद वाले अपने पास दलीलें आ जाने के बाद हरगिज़ आपस में लड़ाई भिड़ाई न करते, लेकिन इन लोगों ने इख्तलाफ किया। इनमें से बाज़ तो मोमिन हुए और बाज़ काफिर। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये आपस में न लड़ते, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल्काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। ऐ ईमान वालो, जो हमने तुम्हें दे रखा है उसमें से खर्च करते रहो, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें न तिजारत है न दोस्ती और शफाअत, और काफिर ही जालिम है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और सबका थामने वाला है, जिसे न ऊँग आए न नींद। उसकी मलकियत में ज़मीन और आसमानों की तमाम चीज़ें हैं। कौन है जो उसकी इजाज़त के बग़ैर उसके सामने शफ़ाअत कर सके? वो जानता है जो इनके सामने है और जो इनके पीछे है, और वो इसके इल्म में से किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। उसकी कुर्सी की वसअत ने ज़मीन व आसमान को घेर रखा है, और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत से न थकता और न उकताता है। वो तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन अर्रुश्द मिनल ग़य्य फमन
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم। दीन के बारे में कोई ज़बरदस्ती नहीं, हिदायत दलालत से रोशन हो चुकी है। इसलिए जो शख्स अल्लाह ताला के सिवा दूसरे माबूदों का इनकार करके अल्लाह ताला पर ईमान लाए, उसने मजबूत कड़े को थाम लिया जो कभी ना टूटेगा, और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइक अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ईमान लाने वालों का कारसाज अल्लाह ताला खुद है। वो इन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल ले जाता है, और काफिरों के औलिया शयातीन हैं, वो इन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। ये लोग जहन्नुमी हैं जो हमेशा इसी में पड़े रहेंगे। अलम तर इलल्लज़ी हज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल ज़ालिमीन। क्या तूने उसे नहीं देखा जो सल्तनत पाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसके रब के बारे में झगड़ रहा था? जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो जिलाता है और मारता है, वो कहने लगा मैं भी जिलाता और मारता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला सूरज को मशरिक़ की तरफ से ले आता है, तू उसे मग़रिब की जानिब से ले आ। अब तो वो काफिर भौंचका रह गया और अल्लाह ताला ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन थुम्म बअसह क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम क़ाल बल लबिस्त मिअत आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिक व शराबिक लम यतसन्नह वन्ज़ुर इला हिमारिक वलिनजअलक आयतन लिन्नास वन्ज़ुर इलल इज़ामि कैफ़ नुंशिज़ुहा थुम्म नक्सूहा लहमा फलम्मा तबय्यन लहु क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। या उस शख्स के मानिंद कि जिसका गुज़र उस बस्ती पर हुआ जो छत के बल औंधी पड़ी हुई थी, वो कहने लगा इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला इसे किस तरह जिंदा करेगा? तो अल्लाह ताला ने उसे मार दिया 100 साल के लिए। फिर उसे उठाया, पूछा कितनी मुद्दत तुझ पर गुजरी? कहने लगा एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया बल्कि तू 100 साल तक रहा। फिर अब तू अपने खाने पीने को देख के बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं। तू देख कि हम हड्डियों को किस तरह उठाते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब जाहिर हो चुका तो कहने लगा मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तु'मिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आए मेरे परवरदिगार मुझे दिखा तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा, जनाब बारी ताला ने फरमाया क्या तुम्हें ईमान नहीं? जवाब दिया ईमान तो है लेकिन मेरे दिल की तस्कीन हो जाएगी। फरमाया 4 परिंद लो, उनके टुकड़े कर डालो, फिर हर पहाड़ पर उनका एक एक टुकड़ा रख दो, फिर उन्हें पुकारो, तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे, और जान रखो कि अल्लाह ताला गालिब है, हिकमतों वाला है। مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم। जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं उसकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें से 7 बालियां निकलें और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह ताला जिसे चाहे बढ़ा चढ़ा कर दे, और अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं फिर उसके बाद ना तो एहसान जताते हैं ना ईज़ा देते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है, उन पर ना तो कुछ खौफ है ना वो उदास होंगे। قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم। नर्म बात कहना और माफ़ कर देना उस सदक़े से बेहतर है जिसके बाद ईज़ा रसानी हो, और अल्लाह ताला बेनियाज और बुर्दबार है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहू रिआअन الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين। ऐ ईमान वालो, अपनी खैरात को एहसान जताकर और ईज़ा पहुँचाकर बर्बाद न करो। जिस तरह वो शख्स जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करे और न अल्लाह ताला पर ईमान रखे न क़यामत पर, उसकी मिसाल उस साफ़ पत्थर की तरह है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी हो, फिर उस पर ज़ोरदार मींह बरसे और वो उसे बिल्कुल साफ और सख्त छोड़ दे। उन रियाकारों को अपनी कमाई में से कोई चीज़ हाथ नहीं लगती, और अल्लाह ताला काफिरों की कौम को सीधी राह नहीं दिखाता। ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين
فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون बसीर। इन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह ताला की रज़ामंदी की तलब में दिल की खुशी और यकीन के साथ खर्च करते हैं उस बाग जैसी है जो ऊंची ज़मीन पर हो और ज़ोरदार बारिश उस पर बरसे और वो अपना फल दुगना लावे, और अगर उस पर बारिश ना भी बरसे तो फुहार ही काफ़ी है, और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون। क्या तुम में से कोई भी ये चाहता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों और हर किस्म के फल मौजूद हों, उस शख्स का बुढ़ापा आ गया हो, उसके नन्हे नन्हे से बच्चे भी हों और अचानक बाग को बगोला लग जाए जिसमें आग भी हो, बस वो बाग जल जाए। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयतें बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़ वला तयम्ममुल ख़बीथ मिन्हु तुन्फ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़ीहि इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह ग़निय्युन हमीद। ऐ ईमान वालो, अपनी पाकीज़ा कमाई में से और ज़मीन में से तुम्हारे लिए हमारी निकाली हुई चीज़ों में से खर्च करो। इनमें से बुरी चीज़ों के खर्च करने का कसद ना करना जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो। हाँ, अगर आंखें बंद कर लो तो और जान लो कि अल्लाह ताला बेपरवाह और खूबियों वाला है। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल-फ़हशाअ वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़लन वल्लाहु वासिउन अलीम। शैतान तुम्हें फ़कीरी से धमकाता है और बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह ताला तुमसे अपनी बख्शिश और फजल का वादा करता है। अल्लाह ताला वुसअत वाला और इल्म वाला है। यु'तिल हिकमत मन यशाअ व मन यु'तल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा व मा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। वो जिसे चाहे हिकमत और दानाई देता है, और जो शख्स हिकमत और समझ दिया जाए वो बहुत सारी भलाई दिया गया, और नसीहत सिर्फ अक्लमंद ही हासिल करते हैं। वमा अनफ़क़तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नद्रिन फ़इन्नल्लाह यअलमु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। तुम जितना कुछ खर्च करो यानी खैरात और जो कुछ नज़र मानो उसे अल्लाह ताला बखूबी जानता है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। इन तुब्दुस्सदक़ाति फनिअम्मा ही व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़राअ
فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير। अगर तुम सदक़े खैरात को ज़ाहिर करो तो वो भी अच्छा है, और अगर तुम उसे पोशीदा पोशीदा मिस्कीनों को दे दो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम आमाल की खबर रखने वाला है। लैस अलैक हुदाहुम वलाकिन्न अल्लाह यहदी मन यशा वमा तुन्फिकू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम वमा तुन्फिकून इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह वमा तुन्फिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ इलैकुम व अंतुम ला तुज़्लमून। उन्हें हिदायत पर ला खड़ा करना तेरे ज़िम्मे नहीं, बल्कि हिदायत अल्लाह ताला देता है जिसे चाहता है, और तुम जो भली चीज़ अल्लाह की राह में दोगे उसका फ़ायदा खुद पाओगे। तुम्हें सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ामंदी की तलब के लिए ही खर्च करना चाहिए। तुम जो कुछ माल खर्च करोगे उसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा, और तुम्हारा हक़ न मारा जाएगा। लिल्फुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊना ग़र्बन फ़िल अर्ज़ यहसबुहुमुल जाहिलु अग़नियाअ मिनत तअफ़्फ़ुफ़ तअरिफ़ुहुम बिसीमाहुम ला यसअलूना अन्नास इल्हाफ़ा वमा तुन्फ़िक़ू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। सदक़ात के मुस्तहिक़ सिर्फ वो गुरबा हैं जो अल्लाह की राह में रोक दिए गए, जो मुल्क में चल फिर नहीं सकते। नादान लोग उनकी बेसवाली की वजह से उन्हें मालदार ख्याल करते हैं। आप उनके चेहरे देखकर क़याफ़े से उन्हें पहचान लेंगे। वो लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते। तुम जो कुछ माल खर्च करो तो अल्लाह ताला उसका जानने वाला है। الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। जो लोग अपने मालों को रात दिन छुपे खुले खर्च करते हैं उनके लिए उनके रब ताला के पास अजर है, और न उन्हें खौफ है और न गमगीनी। الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। सूद खोर लोग न खड़े होंगे मगर उसी तरह जिस तरह वो खड़ा होता है जिसे शैतान छूकर खपती बना दे। ये इसलिए कि ये कहा करते थे कि तिजारत भी तो सूद ही की तरह है, हालांकि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम। जो शख्स अपने पास आई हुई अल्लाह ताला की नसीहत सुनकर रुक गया उसके लिए वो है जो गुजरा और उसका मामला अल्लाह ताला की तरफ है, और जो फिर दोबारा हराम की तरफ लौटा वो जहन्नुमी है। ऐसे लोग हमेशा ही उसमें रहेंगे। यम्हक़ुल्लाहु अर्रिबा व युर्बिस्सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़्फ़ारिन असीम। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़े को बढ़ाता है,
और अल्लाह ताला किसी नाशुक्रे और गुनहगार से मोहब्बत नहीं करता। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक जो लोग ईमान के साथ सुन्नत के मुताबिक नेक काम करते हैं, नमाजों को कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, उनका अजर उनके रब ताला के पास है। उन पर ना तो कोई खौफ है ना उदासी और गम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िय मिनर रिबा इन कुन्तुम मुअ्मिनीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और जो सूद बाकी रह गया है वो छोड़ दो अगर तुम सचमुच ईमान वाले हो। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्ब मिनल्लाहि व रसूलिहि व इन तुबतुम फ़लकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून व ला तुज़लमून। और अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह ताला से और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही है, न तुम जुल्म करो न तुम पर जुल्म किया जाए। वइन कान ज़ू उस्रतिन फ़नज़रतुन इला मयसरा व अन तसद्दक़ू ख़ैरुन लकुम इन कुन्तुम तअलमून। और अगर कोई तंगी वाला हो तो उसे आसानी तक मोहलत देनी चाहिए, और सदका करो तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है अगर तुम में इल्म हो। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़्लमून। और उस दिन से डरो जिसमें तुम सब अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाओगे, और हर शख्स को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायंतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह वल्यक्तुब बैनकुम कातिबुन बिलअद्ल वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फल्यक्तुब वल्युम्लिलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वल्यत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैअन फ़इन कान الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم
تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم। ऐ ईमान वालो, जब तुम आपस में एक दूसरे से मियाद मुकर्रर पर कर्ज का मामला करो तो इसे लिख लिया करो, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारा आपस का मामला अदल से लिखे। कातिब को चाहिए कि लिखने से इनकार न करे जैसे अल्लाह ताला ने उसे सिखाया है, बस उसे भी लिख देना चाहिए, और जिसके ज़िम्मे हक़ हो वो लिखवाए और अपने अल्लाह ताला से डरे जो उसका रब है, और हक़ में से कुछ घटाए नहीं। हाँ, जिस शख्स के ज़िम्मे हक़ है वो अगर नादान हो या कमज़ोर हो या लिखवाने की ताकत न रखता हो तो उसका वली अदल के साथ लिखवा दे, और अपने में से 2 मर्द गवाह रख लो। अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें जिन्हें तुम गवाहों में से पसंद कर लो, ताकि एक की भूल चूक को दूसरी याद दिला दे। और गवाहों को चाहिए कि वो जब बुलाए जाएं तो इनकार न करें, और कर्ज को जिसकी मुद्दत मुकर्रर है, ख्वाह छोटा हो या बड़ा हो, लिखने में काहिली न करो। अल्लाह ताला के नज़दीक ये बात बहुत इंसाफ वाली है, और गवाही को भी दुरुस्त रखने वाली और शक व शुबा से भी ज़्यादा बचाने वाली है। हाँ, यह और बात है कि वो मामला नकद तिजारत की शक्ल में हो जो आपस में तुम लेन देन कर रहे हो तो तुम पर उसके न लिखने में कोई गुनाह नहीं। ख़रीद व फ़रोख्त के वक्त भी गवाह मुकर्रर कर लिया करो, और याद रखो कि न तो लिखने वाले को नुकसान पहुँचाया जाए न गवाह को, और अगर तुम ये करो तो ये तुम्हारी खुली नाफरमानी है। अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह तुम्हें तालीम दे रहा है, और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم। और अगर तुम सफ़र में हो और लिखने वाला ना पाओ तो रहन कब्ज़े में रख लिया करो। हाँ, अगर आपस में एक दूसरे से मुतमईन हो तो जिसे अमानत दी गई है वो उसे अदा कर दे, और अल्लाह ताला से डरता रहे जो उसका रब है। और गवाही को न छुपाओ, और जो उसे छुपा ले वो गुनहगार दिल वाला है, और जो कुछ तुम करते हो उसे अल्लाह ताला खूब जानता है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير। आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह ताला ही की मिल्कियत है। तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे तुम जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह ताला उसका हिसाब तुमसे लेगा, फिर जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे सजा दे, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير। रसूल ईमान लाया उस चीज़ पर जो उसकी तरफ अल्लाह ताला की जानिब से उतरी, और मोमिन भी ईमान लाए।
ये सब अल्लाह ताला और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। उसके रसूलों में से किसी में हम तफरीक नहीं करते। उन्होंने कह दिया कि हमने सुना और इताअत की, हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं ऐ हमारे रब, और हमें तेरी ही तरफ लौटना है। لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। जो नेकी वो करे वो उसके लिए, और जो बुराई वो करे वो उस पर है। ऐ हमारे रब, अगर हम भूल गए हों या ख़ता की हो तो हमें ना पकड़ना। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जो हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जिसकी हमें ताकत न हो, और हमसे दरगुजर फरमा और हमें बख्श दे और हम पर रहम कर। तू ही हमारा मालिक है, हमें काफिरों की कौम पर गलबा अता फरमा।
लेके जाए।